और खबर उज्जैन से आपको बता दें, उज्जैन में आज स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री इस कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं को दुनिया के सामने रखने का ये बड़ा मंच है। सिंहस्थ 2028 की तैयारियां भी चल रही है और कोऑपरेटिव समूहों और मंदिर ट्रस्ट समूह तक सीधे पहुंच बन सकेगी। तो ग्लोबल स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव रूह मैंटिक का आयोजन उज्जैन में होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं को दुनिया के सामने रखने का ये बड़ा मंच है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। उज्जैन से संवाददाता विशाल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विशाल, आज स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव का आयोजन उज्जैन में होने जा रहा है। मुख्यमंत्री कितने बजे पहुंचेंगे, किन किन लोगों की मौजूदगी रहेगी, क्या इसका उद्देश्य है, क्या तैयारियां? आज उज्जैन में आयोजित होने वाला है और जिस तरीके से पीछे आप देख पा रहे होंगे तमाम डेलीगेट्स यहाँ आ चुके हैं और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ग्लोबल स्तर पर ये प्रोग्राम उज्जैन में होने वाला है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अगर बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर पौने 11 बजे का जो समय दिया गया उसके आसपास वो यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद से ही ये प्रोग्राम शुरू होगा। अभी रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और रजिस्ट्रेशन के बाद में तमाम डेलीगेट्स यहाँ पर जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे यहाँ बैठे हुए हैं और अलग अलग धार्मिक जो है मंदिर और अलग अलग होटल के जो प्रमुख यहाँ पर आए हुए हैं। कहीं ना कहीं हमारे साथ में अभी जो है गौरांग जो दास जी महाराज जी हमारे साथ में हैं, तो इनसे हम जानकारी लेंगे किस तरीके से आज जो है पूरा आयोजन होने वाला है। धार्मिक नगरी को कहीं ना कहीं विश्व लेवल पर ले जाया जा रहा है। हरे कृष्ण। तो उज्जैन बहुत धार्मिक नगरी है, 7 पुरियों में से एक नगरी है, अवंतिकापुर नाम से जाना जाता है। और ये अच्छा विषय है कि वास्तविकता में आध्यात्मिक चेतना ही है जो पूरे विश्व का कल्याण कर सकती है। और आध्यात्मिक चेतना को पूरे विश्व में विकसित करने के लिए जरूरी है कि ऐसे तीर्थों का विकास किया जाए। तो उज्जैन एक महातीर्थ है और हमारे आदरणीय सीएम चीफ मिनिस्टर श्री मोहन यादव जी की वजह से एक बहुत ही अच्छी पहल हो रही है कि उज्जैन में एक आध्यात्मिक शहर आ रहा है जिससे पूरे विश्व में आध्यात्मिक चेतना का विकास होगा। कहीं ना कहीं आगे की जिस तरीके से मध्य प्रदेश में धार्मिक रूप से जो तैयारियां की जा रही है और विशेष करके सिंहस्थ को लेकर जो तैयारियां की जा रही है उसकी भी आज कहीं ना कहीं बहुत सारे यहाँ पर सौगातें मिलेगी, उसके लिए बहुत बड़े निवेश भी आ सकते हैं। उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, इसकी अधिक जानकारी तो मोहन यादव जी ही देंगे, लेकिन ये बात सही है कि प्रयागराज में जिस प्रकार का जन सैलाब हमने इस बार देखा है तो उम्मीद से कहीं ज्यादा लोग, लगभग 80 करोड़ लोग वहां पर आए हैं। तो ऐसे ही उम्मीद कुछ उज्जैन की भी है कि उज्जैन में इस बार कुंभ मेला में पिछले जितने कुंभ मेला हुए हैं उन सबके रिकॉर्ड्स टूटने वाले हैं और उसके लिए हमारी गवर्नमेंट सचेत है और पहले से ही तैयारी कर रही है। तो उसी को लेकर के एक कॉन्क्लेव पहले भी हुई थी, ये दूसरी स्पेशल टूरिज्म कॉन्क्लेव है। यहाँ पर मोहन यादव जी, काफी सारे बिजनेसमैन आए हुए हैं, बड़े बिजनेस मैग्नेट्स हैं, उनको इन्वाइट करेंगे जो काफी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लेकर के आएंगे हजारों करोड़ का। और सिंहस्थ की पूरी तैयारी यहाँ पर होने वाली है। बाकी डिटेल्स मोहन यादव जी शेयर करेंगे। थैंक यू। निश्चित रूप से यह जो पूरा ही आयोजन है आज का विशेष होने वाला है। कई डेलीगेट्स हमारे साथ में यहाँ पर इस तरीके से आए हुए हैं और लगातार यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है और उसके अलावा सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी यहाँ पर आएंगे तो तमाम डेलीगेट्स से डिस्कशन भी करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? श्री अनंतपुर ट्रस्ट। आप यहाँ पर कहीं से आध्यात्मिक नगरी उज्जैन को बनाया जा रहा है, उसको लेकर लगातार मध्य प्रदेश सरकार कार्यशील है। ऐसे में क्या कुछ देखते हैं इस प्रोग्राम को लेकर? तो निश्चित रूप से जो है डेलीगेट्स यहाँ पर जो आए हुए हैं इनके द्वारा कहीं ना कहीं जो मीटिंग भी शुरू होगी और उसके बाद ही आगे की बहुत सारी जानकारी यहाँ पर अपने को मिलेगी। कई होटल के प्रमुख यहाँ पर आए हुए हैं, कई व्यवसायी यहाँ पर आए हुए हैं, कई ऐसे धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार यहाँ पर अभी शुरुआत हुई है इसकी। और उसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव का जैसे यहाँ आना होगा उसके बाद वो 1-to-1 उनसे करेंगे, टेबल पर बैठक की जाएगी विभिन्न विषयों को लेकर। कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से सिंहस्थ 2028 जो आने वाला है उसको लेकर क्या तैयारियां की जा सकती है और उसमें क्या क्या नवाचार किए जा सकता है, इसको लेकर भी यहाँ पर डेलीगेट्स से चर्चा की जाएगी। आप कहाँ से आए हैं? मैं श्री महाकालेश्वर दशहरा सेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष हूँ और वह महाकाल की नगरी में जो दर्शनार्थ सेवा करने के जो दर्शन करने के लिए आते हैं उनकी सभी तरह से मैं सेवा कार्य करता हूँ। और जैसे दर्शनार्थ को कोई प्रॉब्लम, हॉस्पिटलाइज प्रॉब्लम होती है या उन्हें रहने की असुविधा रहती है, इस तरह हमारा फाउंडेशन जो है ये कार्य करता है। इस तरह के प्रोग्राम को कैसे देखते हैं आप नवाचार की?
जो ये प्रोग्राम हुआ है ये आध्यात्मिकता की दृष्टि देखा जाए तो उज्जैन के अंदर ये पहला प्रोग्राम हुआ है और मैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय मैं आभार हूँ जो किस तरह से ऑर्गेनाइज किया है ये प्रोग्राम। और आध्यात्मिक की दृष्टि से अगर उज्जैन देखा जाए तो साथ ही देखिए उससे सर्वोपरि मध्य प्रदेश या देश के अंदर विश्व के सभी लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और बहुत अच्छा से महसूस करा। सभी तरह के सभी जगह से यहाँ पर पर्यटन विभाग से चाहे या सांस्कृतिक विभाग से चाहे आध्यात्मिक तरह सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और आप सभी को धन्यवाद। निश्चित रूप से यह लगातार यहाँ पर जिस तरीके से उज्जैन में विकास कार्य चल रहे हैं, निवेश लाने की तैयारियां चल रही है। आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। क्या कुछ कैसे देखते हैं आप इस प्रोग्राम को और क्या उज्जैन को लेकर क्या भविष्य? देखो उज्जैन को बहुत ही पोटेंशियल है टूरिज्म के लिए और मैं जो मेरा इंटरेस्ट है बिकॉज मैं फूड से हूँ, खाने से ताल्लुक रखता हूँ और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो स्पिरिचुअल एक्ट है और स्पिरिचुअल एक्शन जो है उसमें आने के लिए उसके पीछे फूड का बहुत महत्व है। बिना फूड के तो आप स्पिरिचुअलिटी में भी कंसंट्रेट नहीं कर सकते। तो मैं उसके लिए इस प्रोग्राम में आया हूँ कि जो स्पिरिचुअल टूरिज्म है उसके साथ स्पिरिचुअल जो फूड का है इफेक्ट उसको कैसे कंबाइन करके और एक मेमोरेबल स्पिरिचुअल टूरिज्म और स्पिरिचुअल रिमेम्बरेंस टूरिस्ट के माइंड में रहे वो तभी पूरी होती है जब फूड और स्पिरिचुअलिटी दोनों कंबाइन होती है। बिना स्पिरिचुअलिटी के फूड बनता ही नहीं है। जो खाने को अगर हम देखें और खास करके हमारे हिंदुस्तान की आयुर्वेदिक जो फिलॉसफी है फूड की वो बड़ी स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअलिटी है, उसके ऊपर उस पे आया हूँ। निश्चित रूप से जिस तरीके से आपने बताया है कि जो आध्यात्मिक जो चीजें हैं उसको लेकर कहीं बहुत आगे तक जो उसमें बहुत सारे अवसर भी हैं। कुछ और डेलीगेट्स हैं। आप कहाँ से आए हैं? श्री अनंतपुर ट्रस्ट से। तो बताइए क्या कुछ आगे कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से आपको बुलाया गया है, सीएम की तैयारियां भी होनी है और बहुत सारे विषयों पर यहाँ चर्चा होने वाली है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी यहाँ मौजूद रहेंगे, केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे। हाँ, जैसा कि ये रूह के बारे में प्रोग्राम हो रहा है, रूह का मतलब है हमारी आत्मा। आत्मा जो भगवान परमात्मा से बिछड़ी है तो मानव जन्म का भी ये फर्ज है कि वो इस मानव चोले में आकर के परमात्मा की बंदगी करे और जिस परमात्मा से बिछुड़ कर धरती पर आई है वो भगवान की बंदगी करके ही अपने पैतृक जहां से बिछड़ के आई है उसी परमात्मा जाके विलीन हो जाए। यही हमारे श्री अनंतपुर में भी यही नाम सिमरन की श्री गुरु महाराज की तरफ से नाम दीक्षा दी जाती है और नाम दीक्षा के लेने के बाद भजन सिमरन करके उस भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। एक और यहाँ पर भीड़ प्रबंधन को लेकर भी चर्चा होनी है। आने वाले समय में सिंहस्थ 2028 भी आने वाला है। चीज के बारे में तो जैसे तमाम तरीके के मंदिर हैं, वहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, उसको लेकर और उज्जैन में महाकाल को लेकर यहाँ पर इस तरह भीड़ प्रबंधन होगा उसको लेकर क्या कुछ चर्चा भी होने वाली है इसके बारे में? नहीं, इसके बारे में हमें कोई चर्चा के बारे में निश्चित रूप से यहाँ पर आने वाले समय में बिल्कुल विशाल तमाम तैयारियां यहां पर पूरी हो चुकी है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री पहुंचेंगे, उसके बाद इस कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया जाएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर विजिट करें।